नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी। इसे दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसके जो ज़रूरी पहलू हैं और जो इसका गहरा असर हुआ उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सब हुआ था 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल शहर में। वहाँ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मतलब यूसीआईएल का एक कीटनाशक प्लांट था और वहां से मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी जिसे कहते हैं वो गैस लीक हो गई। ये एमआईसी गैस है क्या चीज असल में? सुनने में तो काफी जहरीली लगती है। हाँ, देखिए एमआईसी जो है वो कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल होती है और ये बेहद जहरीली गैस है। थोड़ी सी मात्रा भी मतलब जानलेवा हो सकती है। उस रात हुआ ये कि प्लांट के जो सुरक्षा इंतजाम थे वो एक तरह से पूरी तरह फेल हो गए। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम जैसे अलार्म थे, गैस स्क्रबर थे, वो या तो बंद थे या फिर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। रखरखाव में भारी कमी थी और शायद लागत बचाने के चक्कर में सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। अच्छा, और फिर ये गैस हवा में फैली। रात का वक्त था, जाहिर है लोग सो रहे होंगे। बिल्कुल, और हवा का रुख भी घनी आबादी वाले जो इलाके थे प्लांट के पास उनकी तरफ था। गैस भारी होने की वजह से जमीन के पास एक बादल की तरफ फैलती गई और सोते हुए हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को एकदम से सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आंखों में भयानक जलन, दम घुटने लगा। कई लोग तो सच में नींद में ही खत्म हो गए। वाओ, ये तो सुनने में बहुत भयानक लग रहा है। तो शुरुआती तौर पर कितनी जानें गईं, कोई अंदाजा है? जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि शुरुआती कुछ दिनों में ही 3000 से ज्यादा मौतें हुई। 3000? जी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। गैस का जो असर था उसके कारण अगले कई हफ्तों, महीनों और सच कहूं तो सालों में हजारों और लोगों की मौत हुई। कुल मिलाके एक अंदाजा है कि 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस गैस के सीधे असर में आए। 5 लाख? ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है। और जो लोग बच गए उन पर क्या असर पड़ा? क्या वो ठीक हो गए या? नहीं, उन पर बहुत लंबा असर रहा। सांस की गंभीर बीमारियां हो गईं, फेफड़े खराब हो गए, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई या धुंधली पड़ गई। और सिर्फ यही नहीं, शरीर के दूसरे अंगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। और एक और बहुत दुखद बात यह है कि इस त्रासदी के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनमें से कई बच्चों में जन्म से ही कोई ना कोई कमी या स्वास्थ्य समस्याएं देखी गईं। तो ये जहर का असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। मौकरे। तो मतलब ये सिर्फ एक हादसा नहीं था जैसा कि कई स्रोत बताते हैं, इसके पीछे तो गंभीर लापरवाहियां थी। यूसीआईएल की जिम्मेदारी पर तो फिर बड़े सवाल उठे होंगे। यकीनन, बिल्कुल। ये सिर्फ कोई तकनीकी खराबी का मामला नहीं था, इसे बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट लापरवाही मतलब कंपनी की लापरवाही का नतीजा माना जाता है। कई स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि शायद भारत के प्लांट में जो सुरक्षा के मानक थे वो अमेरिका में उनके अपने प्लांट जितने कड़े नहीं थे। और फिर बाद में मुआवजे को लेकर, पीड़ितों के इलाज को लेकर और उस जगह की सफाई को लेकर बहुत लंबी कानूनी लड़ाई चली। सच पूछो तो वो आज भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। इस घटना ने कंपनियों की जिम्मेदारी क्या है और सरकारों का रेगुलेशन कितना जरूरी है, इन सब पर बहुत तीखे सवाल खड़े कर दिए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकालें, एक सार समझें, तो क्या कहेंगे? मतलब भोपाल गैस त्रासदी हमें असल में क्या सिखाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि औद्योगिक सुरक्षा में जरा सी भी चूक, एक छोटी सी लापरवाही कितने भयानक और कितने लंबे समय तक चलने वाले नतीजे ला सकती है। ये कॉर्पोरेट जवाबदेही मतलब कंपनियों की जिम्मेदारी की अहमियत को साफ करती है कि भाई मुनाफे के आगे इंसानी जिंदगी की कीमत कम नहीं हो सकती है। और साथ ही ये सरकारों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है कि उन्हें उद्योगों पर सख्त निगरानी रखनी होगी और नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। सही कहा। तो मुख्य बातें तो यही निकल कर आती हैं। हजारों मौतें, लाखों प्रभावित जिंदगियां, दशकों तक चलने वाला वो दर्द और तकलीफ, और हाँ, औद्योगिक सुरक्षा और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर वो बड़े सवाल जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल, जो तत्काल असर हुआ और जो लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य प्रभाव रहे, पीड़ितों की वो भारी संख्या और वो बहस जो इसने कॉर्पोरेट जगत और सरकारों की भूमिका पर शुरू की। और जाते जाते एक सवाल हम सब के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भोपाल त्रासदी से हमने जो सबक सीखा,
कि आज की दुनिया में औद्योगिक सुरक्षा और नियमों को वो अहमियत सच में मिल रही है जिसके वो हकदार हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास की दौड़ में हम फिर से वैसी ही गलतियां दोहराने के खतरे के करीब पहुंच रहे हों?